देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब इसमें इसका भाग देना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग देने से कैसे पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है? अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। ये होता है सिस्टम। तो क्या लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हमारा शेषफल भाग देने के बाद शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब वो गुणनखंड है, वो उसका गुणनखंड है। लेकिन अगर हमारा भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो गुणनखंड नहीं है, वो सिंपल कोई ऐसे ही बहुपद है, वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो ये हमें रूल ध्यान रखना है, शेषफल के हिसाब से तय होगा कि गुणनखंड है कि नहीं है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम, अगर आपको याद हो, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस में rx। तो जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो प्लस में कुछ बचेगा ही नहीं, तो px बराबर gx गुणा qx बचेगा। तो दो बहुपद सीधे सीधे गुणा में मिल गए। तो किसी बड़े बहुपद को दो छोटे बहुपद में गुणा के रूप में हमने तोड़ दिया, इसका मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड हैं। शेषफल मिलता तो हम ऐसा नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि प्लस में फिर 5 भी कुछ आ जाता, जैसे मान लो 5 आ गया या कुछ भी आ गया प्लस में, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख पाते, क्योंकि उस केस में दो हिस्सों में नहीं टूटा, प्लस में कुछ और भी मिल रहा है। अगर प्लस में कुछ और नहीं मिल रहा है तो फिर इतना केस तो हम कह सकते हैं कि भाई ये गुणनखंड हो गए। तो इसलिए अगर प्लस में 0 बन रहा है मतलब शेषफल 0 आ रहा है तो हम मानेंगे कि हां गुणनखंड हो रहे हैं, अदरवाइज गुणनखंड नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल डिवाइड दो, चेक करो शेषफल, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उससे पता चल जाएगा आपको। मैं भाग दे रहा हूं, भाग किस तरह से देना है ये हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर। तो ये आएगा हमारा 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। यहां पर कहीं कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि 4 3 2 1 घात और अचर पद सिस्टमैटिक चल रहा है घटते हुए क्रम में, और सारी दी गई हैं। लेकिन यहां सारी नहीं दी, यहां t की घात 2 तो दे दी लेकिन t की घात 1 नहीं दी, तो उसके साथ 0t लगा देंगे, एक घात के साथ जो नहीं दी, और बाकी का सब एज इट इज। ये हमने पिछले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना। तो अब कैसे करना है आगे का काम? आगे का काम सिंपल है, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड दोगे तो कहां पे, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, ये 2t⁴ को डिवाइड दोगे आप t² से तो क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा, और 4 में से 2 घात कम हुई तो 2 घात बच गई, 2t² बचा। तो जो भी बचा है वो हमारा यहां पर भागफल माना जाएगा। तो 2t² यहां पर लिख लो, क्या बचेगा इधर, इसको इस पूरे से गुणा करके यहां पर लिख दोगे तो ये आएगा 2t² इंटू t², 2t⁴ 2t² और 0t³ 2t² और -3 -6t²। ये हमारा बन गया। घटाओ जरा, घटाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमेशा कटता ही है। प्लस का 3 और माइनस का 0 मिलकर के प्लस का 3 ही बचेगा, और t³ साथ में है। ऐसे ही माइनस का 2 और प्लस का 6 मिलकर के प्लस का 4 ही बनेगा, और t² साथ में है, और लास्ट में माइनस का 9t। आ गया काम सेम टू सेम। इसको और इसको भाग दो, तो जब 3t³ को भाग दोगे आप t² से तो 3t आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा 3t भागफल आ गया। 3t जब आप इन तीनों से गुणा करोगे तो 3t इंटू t², 3t⁴, ऐसे ही 3t इंटू 0t, 0t⁴, और 3t इंटू -3, 9t। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब सेम टू सेम काम करना है, आप घटा दो, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, +4 -0 +4 बचा, -9 +9 0 हो गया,
लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी लिखना है, तो सिस्टमेटिकली क्या है, 2 घात 1 घात और अचर पद उस तरह का सिस्टम बन जाएगा, इसलिए यहां 0t लिख रहे हैं हम लोग। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते थे, ठीक है। अब देखो आगे का काम सेम टू सेम, वही इसको और इसको भाग देना है, तो 4t² को जब t² से भाग दोगे तो t² से t² कट के क्या बचेगा, 4। तो यहां पर 4 हमारा भागफल हो गया, 4 भागफल है तो 4 गुणा t², 4t² हो गया, 4 गुणा 0t, 0t हो गया, और 4 को 3 से करोगे तो माइनस का 12 ही आएगा। आप ध्यान से देखो, साइन चेंज करते ही सारे कट रहे हैं और लास्ट में 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब अगर शेषफल 0 आ गया, मैंने यहां पर स्टार्टिंग में लिखा था शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड है, तो ये इसका गुणनखंड है। शेषफल बराबर 0, अतः t² माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। बस ये लास्ट में लिख दोगे आप लाइन। इस तरह से सिस्टमेटिकली काम करना है। ये काम रफ का था सारा, इस तरफ जो किया है मैंने, फेयर में आपको एग्जाम में केवल इतना करना है और लास्ट में लाइन लिख देनी है कि हाँ ये इसका एक गुणनखंड है।